Hello to all my divine souls. Welcome back to my channel Isaiah the Divine Guide 786। और आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है विच इज़ कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कौन होगा, कहाँ आपकी उनसे मुलाकात होगी, ऑल ओवर उनकी पर्सनैलिटी, उनका ऑक्यूपेशन और कब वो आपसे मिलेंगे। वो आपके कार्मिक होंगे या आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में होंगे या आपके सोलमेट होंगे या फिर आपके ट्विन फ्लेम होंगे। सारी रीडिंग को, सारे आपके जहन के सारे सवाल जो भी आपके पार्टनर को लेकर के हैं, सारे सवालों के जवाब मैं इस रीडिंग में लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स। और ये सभी के लिए रीडिंग है। सो इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पिक्चर नंबर 1 को चूज़ करेंगे उनके लिए, और दूसरा जो पिक्चर नंबर 2 को चूज़ करेंगे। सो स्क्रीन पर जो वीडियो शुरू होने से पहले जो पिक्चर आई थी उसको गौर से देखिए, प्रार्थना करिए और उनसे कहिए अपने इष्ट से कि मुझे बताएं कि हु इज़ माय डेस्टिन्ड पार्टनर, जिन्हें नियति ने आपके लिए चुना है। उनसे आपकी कब मुलाकात होगी, वो कैसे दिखते होंगे, वो क्या करते होंगे, क्या होंगे, वो आपके सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे। इस तरह से आप सही तरीके से अपने पार्टनर के बारे में जान पाएंगे, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर के बारे में, जो हम सबके जहन में कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो सबसे पहले पिक्चर 1 को जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग है। पहले हम देखेंगे जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया है, जो ये जानना चाहते हैं कि हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। सबसे पहले हमें बताएं कि ये डेस्टिन्ड पार्टनर इनका कार्मिक होगा और सोलमेट होगा और ट्विन फ्लेम होगा। देखिए, ये पार्टनर आपका कार्मिक होगा और ये पार्टनर आपके, जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर होंगे, ये कार्मिक होंगे, लेकिन ये अच्छे कार्मिक पर्सन होंगे जिनसे आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखेंगे, जिनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को बड़ी ही खूबसूरती से बांटेंगे। 2 तरह के कार्मिक्स होते हैं, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव वो जो हमारी एनर्जी को, हमारी ज़िंदगी को ड्रेन आउट करके जाते हैं, और दूसरे वो जो बिना कुछ किए ही हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। और कुछ लोगों के उनके लिए ये उनके डेस्टिन्ड पार्टनर जो होंगे वो कार्मिक हो सकते हैं पॉजिटिवली, और कुछ लोगों के लिए उनके डेस्टिन्ड पार्टनर सोलमेट होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और पाइल नंबर 1 पीपल, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर ट्विन फ्लेम तो नहीं होंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। सो ये क्लियर हो चुका है कि आपके पाइल 1 यानी कि जिन्होंने पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया था, उनके पार्टनर्स जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो या तो कार्मिक होंगे इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जिनसे आप लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखोगे, और आपके सोलमेट होंगे, आपके ट्विन फ्लेम कहीं से कहीं तक नहीं होंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपने इस डेस्टिन्ड पार्टनर से कब तक मिलोगे। मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए प्लीज़ बताएं डिवाइन कि ये अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से कब तक मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टिन्ड पार्टनर बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, विद इन 2 मंथ्स। यानी कि कुछ लोगों के लिए आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपकी ज़िंदगी में अगस्त मंथ तक दस्तक देने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो अभी इंतज़ार है, वो अभी नहीं, उनका अभी समय हुआ है। तो उनके लिए जो समय सीमा आ रही है वो आ रही है 2 से 3 सालों के लिए।
उम्र के लिहाज से हो सकता है ये कि कुछ लोगों की उम्र बिल्कुल अभी शादी लायक ही होगी और कुछ लोग अभी टीनेजर्स होंगे, है ना। तो उस तरीके से लेना है, ये एज के हिसाब से लेना अपनी अपनी। और कुछ लोगों के लिए उनके डेस्टिन्ड पार्टनर जो हैं, जो उनसे कब तक मिलेंगे, ये जो सवाल था, तो वो नेक्स्ट ईयर के मे बी जनवरी से लेके अप्रैल तक, यानी कि 2024 के जनवरी टू अप्रैल मंथ तक आपका आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलना संभव है पूर्ण रूप से। और कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलने वाले हो, और कुछ लोगों के लिए उनके डेस्टिन्ड पार्टनर उनसे 2023 से 2025 तक का समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ज़्यादातर मुझे इस ईयर में, मैं आपको अगर मंथ बताऊँ, जो 2023 से लेकर 2025 तक का जो पीरियड है, इसमें आपके प्रोमिनेंट जो मंथ होंगे वो 5th मंथ के बाद होगा, यानी कि मई के बाद के जो महीने आएंगे 2023 में से लेकर 2025 तक, आपके जो मई के बाद के मंथ होंगे, यानी कि 2023 का तो निकल चुका है, अब जो 2024 एंड 25 का आएगा उसमें आपको मई मंथ के बाद आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपकी ओर मूव करते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा सबल पर्सनैलिटी होगी। सबल मतलब कि प्रॉस्पेरिटी वाला इंसान होगा या होगी, और बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत इनकी पर्सनैलिटी होगी। तो ये थे आपके पार्टनर्स आपसे कब तक, किस समय सीमा तक आपसे मिलने वाले हैं, क्या उनका समय नियति ने निर्धारण किया है। तो ये मैंने 3 पैरामीटर्स में कार्ड इसलिए निकाले हैं आपकी मैं समस्या का यहाँ पर समाधान करूँ, कि ग्रुप नंबर ए जिन्होंने पिक्चर नंबर 1 चूज़ किया है उसमें एज के हिसाब से मैंने किया है। तो अब जिनकी एज बिल्कुल ही शादी के लायक है, या जिनको बिल्कुल ही ये पता है, एक होता है ना कि आप एक ऐसे फ्रेंड रिलेशनशिप में होते हो जहाँ पर आपको ये महसूस होने लगता है कि नहीं, ही इज़ द वन और सी इज़ द वन। सो उनके लिए ये विद इन अ मंथ वाली ड्यूरेशन काम करेगी। अब जिनके अभी शादी में वक्त है, या जो लव मैरिज के बजाय अरेंज मैरिज जिनके घरों में लागू है, या जहाँ वो अपनी माता पिता की मर्ज़ी से शादी करेंगे, वहाँ पर आप ये पीरियड ले सकते हो 2023 से लेकर 2025 तक आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन ये पार्टनर बहुत ही धन्य धान्य परिवार से होगा और बड़ा ही समृद्ध परिवार से होगा। सो कुछ लोगों के लिए इस तरह की समय सीमा है, कुछ लोगों के लिए है कि हाँ, आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों को ये एहसास होगा कि यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, और आप इनके साथ बहुत ही जल्द जो है शादी का फ़ैसला लेने वाले हो, और बहुत ही जल्द एक मैरिज के रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, बहुत ही जल्द अपने एक दूसरे को अपने पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने वाले हैं। सो इस तरह से जो समय सीमा आ रही है, वो समय सीमा आ रही है आपके 2024 के जनवरी टू मार्च मंथ तक। सो ये थे पैरामीटर्स जो मैंने एज के हिसाब से और आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैंने इसको निकाला हुआ है। अब आप देखिए कि आपकी लाइफ से ये किस तरह से रेजोनेट करता है। देखिए, हम सभी किसी ना किसी के साथ एक रिलेशनशिप में हैं। अब ये हमारे आत्मा के स्तर से हम ये पहचान करने में सक्सेसफुल होते हैं कि जिस पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन क्या मेरा पति बनने के लायक है या मेरी पत्नी बनने के लायक है। ठीक, अगर आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, इट मीन्स है कि अभी आपको वक्त है, तो आप उस हिसाब से समय निर्धारण करें। अगर आपको ये पूर्ण रूप से तय है कि हाँ, आपके दोस्त जो हैं, आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप एक काफ़ी लंबे टाइम से एक रिलेशनशिप में हैं, एक फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड में हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों एक दूसरे को लेकर के महसूस करते हो दिल ही दिल में, और एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग शेयर करते हो, तो उनके लिए उनका डेस्टिन्ड पार्टनर वो हो सकता है। या फिर उन लोगों के लिए जिनकी एज बिल्कुल शादी वाली हो चुकी है और रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो उनके लिए ये सिचुएशन काम करेगी कि आपको जो है 2024 के जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिलेगा, जिसके साथ आपकी शादी तय होगी और जिसके साथ आप बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। सो ये था कि आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे।
अब मैं लूँगी दूसरा डेक जो बताएगा आपको कि आप अपने पार्टनर की पर्सनैलिटी को भी तो समझिए कि उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या ऑक्यूपेशन होगा उनका। यहाँ पर भी मैं 3 ही पैरामीटर्स में कार्ड निकालूंगी ताकि अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने अपने लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जो है ये पहचान कर पाएँ और आप उनसे रेजोनेट कर पाएँ कि आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी या क्या ऑक्यूपेशन होगा। भाई यहाँ पर क्योंकि हर तरह का लाइफ स्टैंडर्ड वाला पर्सन है ना। कोई बहुत ज़्यादा रिच है, कोई मॉडरेट है, कोई मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार से है, कोई थोड़े से लो फैमिली बैकग्राउंड से हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता होगी उनको उसी तरह के पार्टनर और उसी तरह की अप्रोचेस वाले पार्टनर आपको मिलेंगे। लेकिन नियति आपको आपके पार्टनर्स देगी बहुत खूबसूरत, क्योंकि उसमें साफ साफ आ गया था कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको सोलमेट और कार्मिक्स मिलेंगे। और कार्मिक्स भी कौन से? पॉजिटिव वाले, जो आपको बहुत कुछ चीज़ें आप जिनसे सीखोगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की ऑल ओवर पर्सनैलिटी एंड ऑक्यूपेशन। आपके पार्टनर की जो ऑल ओवर पर्सनैलिटी आई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आई है और ज़्यादातर यहाँ पर मेजर आर्कनास के कार्ड हैं। सो मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के होंगे या होंगी। और जो अगर तो फीमेल जो मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी, जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, दिल से भी, शरीर से भी, और बाय नेचर भी बहुत ज़्यादा नर्चर स्वभाव की होंगी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना तेजवान, चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। इनका शुक्र बहुत बलवान होगा। और फीमेल पार्टनर के लिए बोल रही हूँ। और अगर तो आप फीमेल हैं और अपने मेल पार्टनर की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहती हैं, सो आपके जो मेल पार्टनर होंगे वो प्रखर बुद्धि के मालिक होंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होंगे। ट्रुथ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, झूठ को ये ऐसे चुटकियों में पकड़ लेते हैं और इनको झूठ पसंद नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात करना इनको पसंद है। इनको लोगों के साथ बटरिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हें सीधे तरीके से चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लॉजिकल बहुत ज़्यादा है। ये कर्मा पर यकीन रखते हैं। ये जो इंसान है ये कर्मा पर यकीन रखता है। आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। सो इसीलिए ये काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पर जो कर्मा में बिलीव करता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन ऑफ पर्सनैलिटी होती है। सो ये कर्मा में बिलीव पर्सनैलिटी होगी। इनका गुरु बहुत बलवान होगा, ठीक है। और द टावर कार्ड यहाँ पर कहता है कि ये बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी होंगी। मतलब कि अगर तो कोई इनके सम्मान के साथ कोई हस्तक्षेप करता होगा या इनको किसी भी तरह से इनके मान सम्मान से खिलवाड़ करता होगा तो ये उस व्यक्ति को, कहते हैं ना, नाको चने चबा देने वाला, ये उस तरह का पर्सन होगा। और यानी कि इनका जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ पर आप गवर्नमेंट बैकग्राउंड भी ले सकते हो, आईएएस पीसीएस ऑफिसर। और अगर आप बिज़नेस में जाना चाहो तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड बिजनेसमैन होंगे जिनको अपने मान सम्मान और इज़्ज़त से बहुत प्रेम होगा। देखिए, और ये पर्सन कर्मा में बिलीव करता होगा, लॉजिकल इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। सो इस व्यक्ति के आगे झूठे लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं दाल गलती है। सो काफ़ी अच्छा पर्सन है। ये लोगों को अपने जो आसपास के जो लोग हैं, यानी कि इसके जो फैमिली वाले लोग हैं, इसके जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उनका ये बहुत प्रिय है। उनके लिए उनका ये विश कार्ड है, क्योंकि ये सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने नियर एंड डियर्स की हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। उनके लिए उनके ये लाफिंग बुद्धा टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, लोग उनसे आत्मिक स्तर पर बहुत जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये फेयर एंड नफ वाली पर्सनालिटी है। साफ जो दिल में है वही ज़ुबान पर है।
तो इस तरह के इंसानों के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही मज़बूत होते हैं। ये क्वालिटी में बिलीव करते होंगे, ना कि क्वांटिटी में। इन्हें क्वालिटी पर्सन की क्वालिटी पसंद आती होंगी, ना कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद आता होगा। ये जो पर्सन होंगे इनके पास गाड़ी घोड़े बहुत होंगे और मुझे सडनली पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मर्सरीज़ वग़ैरह होंगी इनके पास। काफ़ी रिच पर्सनैलिटी अगर है जो देख रही हैं यहाँ पे, मर्सरीज़ वग़ैरह इनके पास होंगी और काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस होगा इनका, इनके व्हीकल्स को लेकर के। और इनको बड़ी गाड़ियाँ बहुत पसंद होंगी, लैविश लग्ज़ूरियस गाड़ियाँ बहुत पसंद है, उसमें उनमें घूमना बहुत पसंद है और लोगों के साथ ट्रिप्स पर जाना बहुत पसंद है। इनको सही और गलत में निर्णय करने की क्षमता इनकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो इनके साथ कोई भी छल करने के बारे में पहले 10 बार सोचता होगा, तब इनके आड़े आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक है ये इंसान। इसका गुरु बहुत बलवान है, मंगल बहुत बलवान है और साथ ही साथ बुध बहुत बलवान है। तो ऐसे इंसान के साथ पंगा लेने के बारे से पहले 10 बार सोचता है इंसान, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मान सम्मान का तो धनी होता ही है, बुद्धि और विवेक का भी धनी होता है और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स लगातार बरसती रहती हैं। ये दान पुण्य करने वाला भी इंसान होगा। ठीक है, तो इस तरह की आपके पर्सन की पर्सनैलिटी और उनका पूरा जो ट्रेड्स, उनकी पर्सनैलिटी के जो गुण और अवगुण जो मैंने बताए आपको, वो सारे थे। अब हम ये देखेंगे कि आपका आपके पार्टनर के साथ जो है मिलना कब तक होगा, या आप लोग कब तक कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। सो वो मैं दूसरे डेक से देखूँगी। अपने पार्टनर से, अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से, वेयर सब्सक्राइबर्स कि कहाँ मिलने के चांसेस हैं और अगर रिश्ता भी आएगा तो कैसे और कहाँ से आएगा। देखिए, कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए, अगर तो आपके यहाँ अरेंज मैरिजेस का रिवाज है, तो आपके लिए जो रिश्ता आएगा वो आपके मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर, आपके जो दादा, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर जो हैं उनके यहाँ से, या फिर आपके जो पैटर्नल मदर फादर हैं यानी कि आपके नानके के लोग, उनके यहाँ से, आपके मामा जी के यहाँ से जिसको कहते हैं, वहाँ से रिश्ता आएगा। और कहाँ आप मिलेंगे उनसे, तो इसके लिए जो चीज़ें आई हैं वो हैं, अच्छा, जो लोग और जिनको लव मैरिज करनी है उनके लिए भी मैं बताऊं कि वो उनसे कहाँ मिलेंगे। जिनको लव मैरिजेस का है एक कि हाँ भाई लव मैरिज करनी है, तो उनके लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो आ रही हैं कि आप अपने वर्क प्लेस पर मिलोगे उनसे। डेफिनेटली आप उनके साथ एक वर्क प्लेस पर मिलोगे और अपने अपने वर्क प्लेस पर मिलोगे, या फिर आप उनके साथ एक पब्लिक जो प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, लाइक जो ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, वहाँ पर आप मिलते हुए नज़र आ रहे हो। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल आप मे बी आप अब्रॉड के ट्रिप्स लगें, या वहाँ से कोई आपके लिए रिश्ता भेजे, या वहाँ के फ्रेंड से आपकी कोई फ्रेंडशिप हो और उसके साथ फिर होता है ना कि भाई अब्रॉड सेटल होने चले गए फ़लाने का लड़का या फ़लाने की लड़की, फिर वो लौट करके आता है तो फिर वो एक क्रश फील होता है, फिर एक लव, एक अफेक्शन क्रिएट होता है एंड देन स्लोली हमारी बातें होना शुरू होती हैं। तो वो भी कंडीशन यहाँ पर दिख रही है। दूसरा है इंटरनेशनल अप्रोच भी दिख रही है, और दूसरा है कि आप अपने वर्क प्लेस पर उनसे मिलेंगे। कुछ लोग उनके वर्क प्लेस पर या अपने वर्क प्लेस पर मिलेंगे,
और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग जो है मैट्रिमोनियल साइट पर या अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे। अब उनसे आप मिलेंगे कैसे, ये मैंने आपको बताया कि रिश्ता कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आपकी उनकी मुलाकात होगी। और अब मैं आपको बताऊं कि कैसे आपका उनसे मिलना होगा। तो आपका जो मिलना उनसे लिखा हुआ है, ये तब होगा जब उनकी लाइफ से कोई चीज़ कोई किसी उनकी लाइफ में कुछ ऐसा फेज़ चल रहा होगा जहाँ पर वो कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होंगे या कर रही होंगी। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जिस तरह से आए हैं उस लिहाज से मैं बता रही हूँ कि उनकी लाइफ के जब वो सिनेरियोज़ ऐसे होंगे जहाँ पर वो कुछ तरह की चीज़ों को रिलीज़ कर रहे होंगे, उस वक्त आपकी उनसे मुलाकात होगी। और कहाँ से होगी वो मैंने आपको बताया है कि कुछ लोगों के लिए उनके ग्रैंडफ़ादर और अंकल आंट की तरफ से रिश्ता आएगा, या कुछ लोगों के लिए उनके नानके की तरफ से भी रिश्ता आ सकता है। ज़्यादातर मुझे अंकल आंट यानी कि चाचा चाची या आपके दादा दादी के रिश्तों से ज़्यादा मुझे दिख रहा है। कहाँ आप मिलेंगे, आप उनके वर्क प्लेस पर मिल सकते हो, अपने वर्क प्लेस पर मिल सकते हो, इंटरनेशनली भी आप उनसे मिलोगे किसी भी वेबसाइट के थ्रू, या आपकी मुलाकात होगी, और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड के थ्रू भी आप उनसे मिलेंगे। तो ये थी पाइल 1 के लिए रीडिंग, जिन्होंने पिक्चर नंबर 1 को चूज़ किया था कि उनके डेस्टिन्ड पार्टनर कौन होंगे, कब उनकी मुलाकात होगी, कैसे वो उनसे मिलेंगे, और क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी। अब हम बात करेंगे पिक्चर नंबर जिन्होंने 2 चूज़ किया है, उनके डेस्टिन्ड पार्टनर तैयार हो जाइए पाइल नंबर 2 पीपल्स जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपके कार्मिक होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, या फिर सोलमेट होंगे। आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो आपके सोलमेट होंगे और आपके कार्मिक हो सकते हैं। जिनके लिए ये जो कार्मिक वाला जो पर्सन आया है डेस्टिन्ड पार्टनर, इससे थोड़ा सा आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि अवॉइड करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एकदम से उस पर्सन के साथ थोड़ा बहुत जल्दी इन्वॉल्व मत होना। थोड़ा सा उस पर्सन को सब्र, मतलब उसको थोड़ा सा इंतज़ार कराना, कहने का मतलब ये है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल उनका सोलमेट एनर्जी वाला कार्ड आया है। बहुत ही प्यारे लव वर्ड्स होंगे, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करने वाले होंगे, और डेस्टिनी ही उनको मिला रही है। और कुछ लोगों के लिए उनका ये कार्मिक पार्टनर होगा। ये जो कार्मिक पार्टनर है, इसको थोड़े से ना एंगर इश्यूज़ होंगे। इनको थोड़ा सा ना आपको सॉफ्टली हैंडल करना पड़ेगा। तो इनके साथ रिश्ते में आने के बाद थोड़ा सा पेशेंसली इनको हैंडल करना, और इनके एंगर इश्यूज़ पर थोड़ा सा इनको काम करने देना, ठीक है ना। और ये आपके ट्विन फ्लेम नहीं है। मेजर आर्काना का कार्ड आया है, ही और शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम पार्टनर। अब हम देखते हैं कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर की ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या कहती है। इनका ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और अगर लेडी हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। लेडी अगर आप अपनी फ़ीमेल पार्टनर को सर्च कर रहे हो, सो वो बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव पर्सन होंगी, और ऐसी तरह बहुत ही ज़्यादा उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, और या फिर वो एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, या फिर वो एक बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, जहाँ पर वो लोगों को
गाइड करते हुए चीज़ों को सेल करती हैं। और हाँ, इनका जो बृहस्पति है यानी कि जो जुपिटर प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोग इनकी सुनते बहुत होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड वुमेन है। और इनका जो बुद्धि और विवेक है ये बलवती हैं, बुद्धिवती हैं। अच्छा, और जो मेल पार्टनर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो लोगों की जो एनर्जी आई है पर्सनैलिटी वाइज, ये थोड़े से अल्कोहलिक हो सकते हैं। इनको अल्कोहल लेने की आदत हो सकती है, ड्रिंक करने की आदत हो सकती है, स्मोक करने की आदत हो सकती है, और नॉनवेज वगैरह खाने की आदत हो सकती है, पार्टीज़ वगैरह में घूमना फिरना। थोड़ा सा स्टर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, निर्भर आप पर करता है। बाकी ये पर्सन थोड़ा सा जो कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन होंगे वो इस तरह के व्यक्ति होंगे कि जीवन में बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं ले पाते होंगे। उनको किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए या किसी भी काम को शुरू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सब्र दिखाना पड़ता होगा। बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं बहुत ज़्यादा लेट हुई हैं। सो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है। ये बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं ले पाते होंगे और इनको ज़्यादातर लोग समझाते होंगे कि हाँ तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। मतलब ये इस तरह का पर्सन है। ये अगर इनकी लाइफ में कोई डाउट्स क्रिएट करता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, सो ये इनकी एक ख़ासियत है कि ये खुद से आकर के चीज़ों को सॉल्व आउट करने की आदत है इनके अंदर। तीसरा इनके अंदर जो मुझे मेजर चीज़ दिख रही है वो ये है कि थोड़ा सा ये पर्सन जो है, मेल और फीमेल मैं दोनों के लिए कहूँगी कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ड्रिंक करते, मतलब ड्रिंकर पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है। अब वो लाइट भी हो सकता है, ओकेजनली भी हो सकता है और हैवी ड्रिंकर भी हो सकता है। जैसे आपको रेजोनेट करे आप वैसे लो। मैं क्या कमेंट कर सकती हूँ, कार्ड्स जो बता रहे हैं मुझे वह वो चीज़ें आपको बताती जा रही हूँ। और ये ज़्यादातर मुझे जो पर्सनैलिटी दिख रही है वो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की दिख रही है। सो ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा शौकिया इंसान हो सकता है, थोड़ा सा स्टर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है। इसको ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड नॉन वेज वगैरह की आदत है और थोड़ा सा पार्टी वार्टी में जाना, घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना, इस तरीके की इसकी आदतें हैं। सो ऑल ओवर पर्सनैलिटी इनकी ये बोलती है। अब हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन से कब तक मिल लोगे। आपके पर्सन से कब तक मिलना होगा, पर्सन से कब तक मिलना होगा। पर्सन से कब तक मिलना होगा। कुछ लोगों की एनर्जीज तो ऐसी आ रही हैं कि जल्दी बता दो कब तक मिलेंगे। अरे बाबा सब्र करो थोड़ा। कब तक मिलना होगा इनका इनके पार्टनर्स के, जो कि इनके डेस्टिन्ड पार्टनर है। डिवाइन प्लीज़ बताएं कब तक ये लोग अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलेंगे जिन्होंने पिक्चर नंबर 2 को चूज़ किया है। मैं नीचे गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेती हूँ, जस्ट मैं देख रही थी कि क्या एनर्जीज़ बार बार आ रही हैं। उतावलापन मुझे बहुत नज़र आ रहा है। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या जो लोग भी इसको देखेंगे, प्लीज़ बताएं कब तक मिलना होगा। ओके, कुछ लोगों के लिए विद इन 10 मंथ्स में आपके पार्टनर आपसे आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 2024 के मई मंथ तक आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन अ ईयर आपके पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए अभी 2 से 3 साल का समय है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही अर्ली सम टाइम आ रहा है जो कि 4 to 5 मंथ्स का आ रहा है। सो ये आपका था कि आप लोग अपने पार्टनर से कब तक मिलने वाले हो। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर से आप कैसे और कहाँ मिलेंगे, मतलब कि रिश्ता कहाँ से आएगा और कैसे मुलाकात होगी।
सो रिश्ता कहाँ से आएगा और कैसे मुलाकात होगी। एक और कार्ड मिलूँगी, सजेस्टिव कार्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए मुलाकात जो नज़र आ रही है वो आ रही है कि आप इनसे धार्मिक स्थान पर मिलने वाले हैं, जैसे मथुरा, वृंदावन, है ना, बालाजी के तीर्थ हुए, या फिर जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, जिस भी आप धर्म के हैं। मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, किसी भी धर्म को वो नहीं कर रही हूँ। धार्मिक स्थानों पर आप लोगों का मिलना दिख रहा है। कुछ लोगों का जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगे या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर गए होंगे, वहाँ आपकी इनसे मुलाकात होगी। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे मिलेंगे ऐसी जगह पर जहाँ पर कंसल्टेंसी वाला काम होता होगा। लाइक आप अगर पेशे से, कुछ लोग अगर एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं या वकालत पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा आप लोगों के चांसेस हैं कि आप लोग सेम ऑक्यूपेशन में शादी करेंगे, तो वहाँ आपकी इनसे मुलाकात होगी। और ये लव मैरिज मुझे होती हुई दिख रही है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है। सो यहाँ आप कंसल्टेंसी वाला इलाका जिसको कहते हैं, मतलब कि कंसल्टेंसीज़ कहाँ होती हैं, कंसल्ट हम कहाँ करते हैं, एडवोकेट के सामने। तो एक तो वो एरिया मुझे दिख रहा है। दूसरा दिख रहा है मुझे कंपनीज़ में, कहीं आप जहाँ कंपनीज़ में अपने काम करते होगे वहाँ। तीसरा मुझे दिख रहा है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, जहाँ पर आप खुद एक प्रोफेसर होंगे, लोगों को कंसल्ट करते होंगे, और वहीं इनकी आपसे मुलाकात होगी। अब रिश्ता कहाँ से आएगा? रिश्ता जहाँ तक मुझे दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी, कुछ लोगों के लिए उनकी माँ की तरफ के जो रिश्ते होते हैं, उसकी वहाँ की तरफ से रिश्ता आते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सो उनकी जो सिस्टर्स हैं, यानी कि आप लोगों की जो बहनें हैं या आपके जो भाई हैं, इस घर में उनकी शादियां हुई हैं, वहाँ से रिश्ता आते हुए दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए एकाएक रिश्ता सामने आएगा और आपको पसंद आ जाएगा और आप दोनों उसके लिए रज़ामंद होंगे। तो इस तरह की एनर्जीज़ आई हैं। सो टेक एज़ जैसे आपको रेजोनेट करे। सो ये थी रीडिंग कि हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। नियति ने आपका डेस्टिन्ड पार्टनर किसे चुना है, उससे आप कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी, ऑल ओवर उनके अंदर क्या गुण, क्या अवगुण होंगे, इस तरह की पूरी समझ मैंने रीडिंग आपके समक्ष ला करके रखी है। सो चलिए अब मैं रीडिंग क्लोज़ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल इज़ाया द डिवाइन गाइड 786 को फटाफट से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर पॉजिटिविटी के साथ में आपको गाइडेंस आपको मिलता चला जाए, और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।